मार्केट को डिसेंट्रलाइज कर दो। जस्ट इमेजिन, अगर इंडियन मार्केट डिसेंट्रलाइज होगी तो निफ्टी कैसी लगेगी। ए, ये जो डेडिकेशन है निफ्टी की हमारी, अभी तो बड़ी प्यारी से ऊपर चल रही, अगर ये डिसेंट्रलाइज हो गई तो पता है कैसा होगा इसके अंदर। साल के एंड में तो उठा करेगी, साल के मिड में गिरेगी, फिर गिरेगी, फिर साल के एंड में उठेगी, फिर गिरेगी अपने मन से, फिर नीचे आ जाएगी, फिर उठेगी, फिर चलती रहेगी, फिर एकदम गिरेगी, ऐसे ये होगा इसको। ये ऐसे नहीं भाई, इंडेक्स मार्केट तो किसी कंट्री की हमेशा अप साइड में ही जाती है, वो डाउन साइड में जाती ही नहीं है। वो जाती है तो वो फिर एक फेक आउट होता है, फिर ऊपर आ जाती है दोबारा से। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा फिर इसका, जितना मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। लेकिन पॉसिबल नहीं है। जो है, अगर सोचो किसी आ, किसी स्टॉक मार्केट का ग्राफ ऐसा हो गया, ऐसा लगेगा जैसे जो है जैसे, किसका नाम लूं मैं, छोड़ो यार, वो कंट्री वाले पीछे पड़ जाएंगे जिसका नाम लूंगा। समझ लो ऐसी कंट्री जिसके स्टॉक मार्केट का ग्राफ ऐसा चलता है एक कंट्री, वो बेचारी बहुत डाउन है, उसका ऐसा चलता है ग्राफ। अब देख लो तुम, कितनी तगड़ी लिक्विडिटी स्वीप है, स्वैप है यहाँ पर, मतलब ही नहीं है किसी को, सालों सालों में जाके जो है मार्केट रिकवर कर रही है अपने आप को, तो कोई फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नाम मत लो भाई किसी का, नहीं 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 नहीं, नाम मत लो, नाम मत लो भाई। नाम लेने के लिए नहीं कह रहा मैं तुम लोगों से, वहां के लोग भी यहाँ हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। वहां लिक्विडिटी नहीं है, पैसा होगा तो लिक्विडिटी होगी ना। जब पैसा ही नहीं है तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी। जब पैसा ही नहीं है तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी भाई, सही बात है। पता है, एक होती है सीजनल ट्रेडिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग सीजनल ट्रेडिंग, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है इसका, इंडियन सीजनल ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, ये डिस्कवर हुई थी 2008 में, आफ्टर द क्रैश ऑफ यूएस मार्केट, जहां पर हाउसिंग मार्केट के हाउसिंग मार्केट की वजह से उनकी मार्केट क्रैश कर गई थी। ठीक है, जब यूएस मार्केट क्रैश करी थी उसके बाद ये सीजनल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना, स्टॉक्स जो हैं उनको खरीदा जाता है बेस्ड ऑन वेदर, वेदर के सीजन के हिसाब से, कि भाई सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, उसके बेसिस पे स्टॉक्स को खरीदा जाता था। कि जैसे भाई कोई, जैसे कि मान के चलो आने वाले टाइम में हमारा जो है विंटर आने वाली है, तो विंटर के लिए जिस कंपनी में विंटर के प्रोडक्ट्स यूज होंगे उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीद लेते थे। कब? जब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला होता था। ठीक है, जब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था तो वो प्रोडक्शन के स्टार्ट होते ही मार्केट में उन स्टॉक्स को खरीद लेते थे ये लोग, और जैसे ही खरीदते थे और जब विंटर स्टार्ट होती थी वो चीज़ बिकनी शुरू होती थी, उनका प्रोडक्शन और बढ़ता था। जैसे ही उनका प्रोडक्शन पूरा हो जाता था, डिमांड, लोगों की डिमांड बढ़ती थी विंटर में उस प्रोडक्ट की। ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड किसी कंपनी का, जब उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ती थी तो उसमें कंपनी सप्लाई देती थी और प्रोडक्शन भी होता रहता था। जब तक ये होता था मार्केट में उसका स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता रहता था, और जब ऐसा लगता था कि सीजन भी एट दी एंड हो रहा है और कंपनी के प्रोडक्ट भी कम बिक रहे हैं, तो ये लोग स्टॉक को बेच देते थे, जब तक प्रॉफिट निकलता था तब तक। ठीक है, एग्जाम्पल के
लिए मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक आप कह सकते हो सेक्टर वाइज ट्रेडिंग, यस आप सेक्टर वाइज इसको कह सकते हो। जैसे कि यूरोपियन कंट्री में विंटर में नेचुरल गैस की डिमांड ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बोला आपने, इसी तरीके से होता है। तो ये सीजनल ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। ये बेसिकली 1 वीक की कैंडल्स के बेसिस पे लगाई जाती है। किस पे? 1 वीक पे। 1 वीक से कम नहीं हो सकती क्योंकि बड़ा होता है, आप कह सकते हो। पर मैं आपको इसको 1 डे के कॉन्सेप्ट से ही बताऊं, क्योंकि अगर 1 वीक का देख रहे हैं तो 1 डे पे तो आ ही जाते हैं सब, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज़ 1 वीक के लिए होता है। वीकली फोरकास्ट होता है इसका। मैं आपको इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक बताता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे कि अभी हमारे पास सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के लिए जो कॉपर के आइटम्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कॉपर के आइटम से हीटिंग कॉइल्स बनती हैं। तो कॉपर की कोई भी कंपनी है जो कॉपर सेल करती है उसको हम नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई कॉपर का सप्लायर है जो भी स्टील वगैरह का थी। दूसरी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचने वाला कोई भी एक ब्रांड, जो भी कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है जो भी हम कहें। हाँ, क्या कह रहे हो, है ना? हाँ, जैसे कि कोई कंपनी हीटर बेचती है, हैवेल्स हो गया, जैसे मान के चलो हैवेल्स हो गया, हम लोग हैवेल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने हैवेल्स का ग्राफ है एंड वी आर ऑन 1 डे टाइम फ्रेम, ये हमारे सामने है। तो डेट्स वाई मार्केट में इस तरीके से हमें इसमें ट्रेंड वगैरह देखने को मिलते हैं। इट्स लाइक जैसे ही जब भी उसके एंडिंग हो जाती है सीज़न की, तो जस्ट लाइक आप देख सकते हो ये जनवरी फरवरी का टाइम है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है। अक्टूबर नवंबर का टाइम है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है। रीज़न इसका ये क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बेसिकली गर्म सर्दियाँ आने लगती हैं, प्रोडक्शन बढ़ने की कोशिश होती है, और फिर बाद में इस तरीके से मूव होता है। सारी सर्दियों में डिमांड होती है एंड देन फिर यहाँ पर गर्मियों के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट होती है। सप्लाई पूरी होने के बाद फिर दूसरी डिमांड, फिर सप्लाई, फिर तीसरी डिमांड, फिर सप्लाई, फिर चौथी डिमांड, इस तरीके से होता है, ठीक है। देखो हर चीज़ एक्यूरेट नहीं होती, बस आपको मैं बेसिक सीजनल के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि एक सीजनल का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज़ होता है, एक बंदा सीजन के बेसिस पे अपने स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करता है, ये होता है, ठीक है। ये बस आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग देखते हैं। समझ आया सभी को? गॉट इट? अब फंस गई मार्केट, अब ऊपर नहीं जा रही है ये, अब इसका डब्ल्यू लंबा नहीं हो रहा है, अब फंस गई है, देख लो ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। मज़ा आया? कुछ नया सुनने को मिला? या पता है सबको? अरे ये तो पता है, मैं तो सर्दियों में खरीद लेता हूँ ये वाला, गर्मियों में बेच देता हूँ ये वाला। ऐसे हैं कुछ? अरे नहीं, ऐसे तो सुना ही नहीं होगा किसी ने, इतना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आई हैव एवरी मार्केट, एवरी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, ओके। ये 2008 में सीजनल ट्रेडिंग हुई थी सबसे पहले, मैक्सिको में ये करी गई थी। जैसे कि स्टॉक मार्केट तो तुम्हारी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी, ऐसी ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने करा था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। होता है अभी पेंट की कंपनी के रेट शुरू होंगे दिवाली, या आप बिल्कुल आप कह सकते हैं ये न्यूज़ जो होती है बेसिकली वाला होता है। कुछ लोग हैं जो सुबह बाय या सेल लगा के बैठ जाते हैं फुल डे। हाँ भाई, पहली कैंडल ग्रीन है, अच्छा लो अब तो मैं ऊपर जाऊंगा। वो होती है ना कि 15 मिनट की कैंडल ग्रीन है, उसके ऊपर गई मार्केट तो ऊपर, अब तो ऊपर जाऊंगा मैं, अब तो ऊपर जाऊंगा मैं। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा। क्या बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है, वाह, मजा आ गया। मानना पड़ेगा। ये जो डेडिकेशन है। सर इक्वेज क्या होता है? एसएमसी में आता है शायद, इक्वल हाई जो होता है, इक्वेज इक्वल हाई, इक्वल इक्वल लो, वही सेम हाई पे आ जाता है, बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट, इक्वल हाइज।
इक्वल लोज क्या है? ऑर्डर ब्लॉक